हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपका कोई भी ड्रीम होता है, डिज़ायर होता है, आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बिलीव करना होता है। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसके बाद आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई ड्रीम या डिज़ायर होता तो है, लेकिन उनको बिलीफ नहीं होता है। वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि वो अपने ड्रीम या डिज़ायर को अचीव कर पाएंगे या मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करें? एंड कुछ और लोग होते हैं जिनको बिलीफ होता है कि वो अपना ड्रीम या डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेंगे या फिर उनका ड्रीम या डिज़ायर वो अचीव कर लेंगे। उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी वो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब दो कैटेगरी के लोग। फर्स्ट कैटेगरी के लोग अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर लेंगे, उनको बिलीफ नहीं होता है तो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव कर लेंगे, उनको बिलीफ होता है, फिर भी वो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए मैं आज सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एज यूजुअल एवरीथिंग इन डिटेल इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो सीधा आते हैं पॉइंट पे। हमने देखा जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें बिलीफ नहीं होता है कि वो अपना ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर पाएंगे, तो फिर वो अपना ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव नहीं कर पाते हैं। वेरी सिंपल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको सॉल्यूशन कि बिलीफ ना होने के बावजूद भी आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर कैसे अचीव कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कुछ और करना होगा जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर लोगे। राइट? ओके, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें बिलीफ तो है कि वो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव कर लेंगे, उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव नहीं कर पा रहे या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। इस बात को हम और थोड़ा क्लियरली और थोड़ा करीब से जाके समझेंगे। हुआ क्या? पहले आपको बिलीफ हुआ कि आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव कर पाओगे, फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया कि आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को अचीव कर पाओगे, फिर आपको लगा था कि आपका ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगा। राइट? हुआ क्या? आपने बिलीव किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, लेकिन आपका ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुआ। ओके, जब ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे मन में क्वेश्चन आया, मन में डाउट आया, लगा कि मेरा ड्रीम डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ उसको मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डाउट्स आए, क्वेश्चन आए, कन्फ्यूज़न आया, डर महसूस हुआ। ठीक है, ये सारे नेगेटिविटी यहाँ पे आ गए। राइट? आपने शुरू किया था बिलीफ से, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किया, लेकिन उसके बाद मैनिफेस्टेशन होना चाहिए था। मैनिफेस्टेशन की जगह क्या हो रहा है? ये सारे नेगेटिव एक्टिविटीज हो रहा है। राइट? आपने यहाँ पे बिलीव किया था, लेकिन आप यहाँ पे आके बिलीव नहीं कर रहे हो। ओके, आप यहाँ पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे बिलीव नहीं किया था। अगर आप यहाँ पे बिलीव करते, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते, तो उसके बाद आप इंतज़ार करते, उसके बाद आप खुश रहते, उसके बाद आप पेशेंस रखते जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाता। क्योंकि आपने 100% बिलीव नहीं किया था तो आप बहुत जल्द डर गए, बहुत जल्द आपके मन में डाउट आ गया, बहुत जल्द आप कंफ्यूज होने लगे, बहुत जल्द आप क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बिलीफ नहीं था। यहाँ पे बिलीफ नहीं था तो क्या था? या आप बिलीव नहीं कर रहे थे कि आप अपनी ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर लोगे। आपको लगता था कि आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर लोगे। कैसे?
लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके। वो जो गेम होता है ना कि हम एक रिंग फेंकते हैं, जिस चीज़ के ऊपर वो रिंग गिरा वो हमारा, ठीक है, आपने वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेंका था कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया तो ये जो ड्रीम या डिज़ायर है वो मेरा। लेकिन अगर रिंग नहीं गिरा तो आप डरने लगे, आपको डाउट आने लगा, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे, कंफ्यूज होने लगे, राइट। तो यहाँ पे आपका वो बिलीफ नहीं था, यहाँ पे आपको लगता था। तो अब ये फर्स्ट कैटेगरी एंड ये सेकंड कैटेगरी दोनों एक है। फर्स्ट कैटेगरी में भी आपको बिलीफ नहीं था, सेकंड कैटेगरी में भी आपको बिलीफ नहीं था। हाँ, फर्स्ट कैटेगरी में आपको बिलीफ नहीं था, आपको पता था। सेकंड कैटेगरी में आपको बिलीफ नहीं था, आपको पता नहीं था, आप सोच रहे थे कि आपको बिलीफ है। तो अगर कहीं आप अपना ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को एक बार जाके चेक करो, डीपली जाओ, डीपली अपने आप से बात करो, चेक करो कि क्या सच में मुझे बिलीफ है या मुझे सिर्फ लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से मैं ये अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके मैं इसे अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, इसका मतलब आपको बिलीफ नहीं है। एंड जब बिलीफ नहीं होता तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता। क्लियर? ओके, अब इस टॉपिक को साइड रखते हैं, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर हमें बिलीफ नहीं है कि हम अपना ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाएंगे तो फिर हम उसे कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। इसको मैं आपको 2 स्टेप में समझाने वाली हूँ। 2 स्टेप को ध्यान से सुनिए, एवरीथिंग इन डिटेल समझ आ जाएगा। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको अपने आप को क्वेश्चन करना होगा कि क्या सच में ये मेरा ड्रीम है, डिज़ायर है या फिर ये एक फैंटेसी है। क्योंकि कोई ड्रीम या डिज़ायर अगर हमारा होता तो हमें उस पर ज़रूर बिलीव होता, हमें ज़रूर लगता कि हाँ हम ये अचीव कर लेंगे या फिर कैसे भी करके इसको अचीव करेंगे। कई बार क्या होता है, हम दूसरों को देख के, दूसरों से सुन के, दूसरों से इंस्पायर होके चाहते हैं कि हम भी वो कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक कार होना चाहिए एंड मैं इसे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिलीफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मेरा ड्रीम या डिज़ायर नहीं होता है, ये एक फैंटेसी है। मैंने देखा मेरे दोस्त के पास कार है, उसने कार ले लिया, मैंने देखा मेरे नेबर ने कार ले लिया, मैंने देखा एक नया कार मार्केट में आया है, लोग उसके बहुत बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये कार चाहिए या फिर मैं ये कार खरीद लूँ या फिर मेरे पास ये कार होना चाहिए। ये डिज़ायर नहीं है, ये फैंटेसी है। क्या मुझे ऑफिस जाने के लिए कार की ज़रूरत होती है? क्या मुझे कहीं और जाने के लिए चाहिए होता है? या फिर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ तो मुझे अपना कार चाहिए होता है? क्या मैं अपना कार एफोर्ड कर सकती हूँ? क्या मैं उसका ईएमआई पे कर सकती हूँ? क्या मैं उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कर सकती हूँ? तब जाके वो मेरा ड्रीम होता है या फिर वो मेरा डिज़ायर होता है, नहीं तो वो एक फैंटेसी होता है। पहले हमको वो समझना होगा जो हम चाहते हैं वो हम कितना चाहते हैं, वो हमारा मतलब हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना हमें क्या मुश्किल होता है। वो नहीं होता है तो हमारा नहीं चलता, मतलब वो बिल्कुल चाहिए, तब जाके वो हमारा ड्रीम होता है, डिज़ायर होता है। एंड जब वो हमारा ड्रीम या डिज़ायर होता है तो हमें बिलीव होता है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे भी वो अचीव करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, राइट। जब तक ये वाला फीलिंग नहीं होता तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये आपका ड्रीम है या डिज़ायर है। अगर आपको लगा कि ये आपका ड्रीम नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तो एक स्टेप पीछे आ जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए। जब आपको ये ज़रूरत होगा, मतलब जब ये आपका डिज़ायर बन जाएगा, जब आप इसके लिए ड्रीम देखना शुरू करोगे, तब आप बिलीव भी करोगे, तब आपको मिल जाएगा। अब ऐसा ड्रीम क्रिएट करके उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके वो नहीं मिल रहा है, ये सब सिचुएशन क्रिएट करके अपने आप को फ्रस्ट्रेट या दुखी या परेशान मत करिए, अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट मत करिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको फिर भी लगा कि हाँ ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा डिज़ायर है, मुझे ये चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही, तो क्या करोगे? सेकेंड स्टेप,
अगर आपको चाहिए, आप फिर भी उसको बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसको समझना होगा कि आप क्यों नहीं बिलीव कर पा रहे हो। आपके उसके अंदर के कैलकुलेशन को आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए, राइट, मुझे वो मैं ज़रूरत है, मुझे पसंद है, वो मुझे चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे एक कॉपी चाहिए, एक नोटबुक चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे ज़रूरत है, मेरा कुछ काम है, मुझे पसंद है, या फिर यही वाला चाहिए, ऐसा कुछ है। तो एक कॉपी या नोटबुक के लिए क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ? क्या मैं उसको बिलीव करने का इंतज़ार करती हूँ? मैं क्या करती हूँ, शॉप पे जाती हूँ, पैसा देती हूँ, नोटबुक हाथ में लेती हूँ, घर आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान है, राइट। क्यों आसान है? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं इतनी बड़ी हूँ, तो ये जो कॉपी या नोटबुक है ये मेरे लिए बहुत छोटा है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे सबकॉन्शियसली पूरा बिलीफ है कि मैं उसे अचीव कर लूँगी, या फिर मैं उसे हासिल कर लूँगी, एंड मैं इसे कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मुझे लगता है कार तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, उसके लिए तो इतना पैसा चाहिए, वो तो ऐसा होना चाहिए, या फिर ये तो बड़े लोगों के पास होता है। कार होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको अपने आप से बहुत बड़ा बना दिया। तो अब उसको मैं अचीव कर सकती हूँ या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ये बिलीव करने में मुझे दिक्कत होता है, राइट। अब आपको करना क्या है, उस चीज़ को छोटा बनाना है। कैसे छोटा बनाओगे? जैसे आपने इसे बड़ा बनाया है, सोच के आपने सोचा इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, ये तो बड़े लोगों के पास होता है, ऐसे ही कुछ सोच के आपने उसे बहुत बड़ा बना दिया, एंड बड़ा बनाने के बाद आप ही उससे डर रहे हो। आपको लगता है कि मैं इसे अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ या डिजर्व नहीं करती हूँ। हमको एक्चुअली वो भी लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, राइट। इसलिए हमें बिलीव नहीं होता है। यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लो आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो, ठीक है, जॉब में प्रमोशन आपको चाहिए, आपका ड्रीम है, वो आपका डिज़ायर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसे बहुत बड़ा मान रखा है कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, पता नहीं मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ या नहीं, पता नहीं मेरे बॉस को मैं पसंद हूँ या नहीं, ठीक है। आपने उस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया, आपने खुद को बहुत छोटा बना दिया, इसलिए आप खुद को उस काबिल नहीं मान रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद को कम मानते हो, कम आंकते हो, एंड उसको बहुत बड़ा मानते हो। अब आपको क्या करना होगा, आपको एक बार उल्टा सोचना होगा। मैं चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, अगर नहीं मिला, मान लो प्रमोशन नहीं मिला, तो क्या बिगड़ जाएगा? बहुत कुछ तो नहीं, क्योंकि अब भी मेरे पास जॉब है, अब भी मुझे सैलरी मिलता है, अब भी मैं अपना घर चलाता हूँ या मैं अपना परिवार चलाती हूँ, ठीक है। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्रमोशन नहीं मिलता है, क्या मेरे टैलेंट जीरो है? अगर प्रमोशन नहीं मिलता है, क्या इसका मतलब मेरा नॉलेज जीरो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमोशन मुझे नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरा टैलेंट जीरो नहीं है, मेरा नॉलेज जीरो नहीं है, मैं सोशेबल हूँ, मैं वेल मैनर्ड हूँ, है ना। इतना सारा कुछ क्वालिटी मुझ में है। हाँ, एक प्रमोशन होता है तो अच्छा लगता है, आप उसको कह सकते हो कि अगर प्रमोशन नहीं होता है ना, तो भी मैं बहुत कुछ हूँ, तो भी मैं ग्रेट हूँ, तो भी मैं बेस्ट हूँ। हाँ, प्रमोशन अगर मिल जाते हो तो वेलकम, आ जाओ, तुम्हारे मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम नहीं मिलते हो, इसका मतलब नहीं कि मैं जीरो हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं अनडिजर्विंग या नॉन डिजर्विंग हूँ, नो। अभी क्या होगा, अब अपने आप को आप उससे छोटा महसूस नहीं करते, आप अपने आप को काबिल समझते हो, आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो। जब अपने आप को बड़ा समझ लेते हो आप, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के लिए दुखी होना छोड़ देते हो। आपको फिर बिलीव होने लगता है कि हो जाएगा,
आप फिर इसको लेके परेशान होना या फ्रस्ट्रेट होना, वो सब नहीं आता है। आप शांत हो जाते हो, एंड आप जब शांत हो जाते हो, आप जब बड़ा बन जाते हो, वो चीज़ शायद आपके पीछे पीछे आता है। अब तक क्या होता था, आप उसको बड़ा मानते थे, आप उसके पीछे पीछे जाते थे, ठीक है, आपको लगता था आप उसको अचीव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फिर आप उसमें जुड़ पाओगे नहीं पाओगे। अब क्या होगा, आपने अपने आप को बड़ा मान लिया, वो चीज़ आपके पीछे पीछे आने लगेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप उससे अचीव कर लोगे। ये सारा चीज़ जो होता है ना, माइंडसेट का होता है, वे ऑफ थिंकिंग का होता है। आप कैसे सोचते हो, वैसे चीज़ें आपके लिए होते हैं। तो अपने आप को बेस्ट मानो, अपने आप को कैपेबल मानो, अपने आप को डिजर्विंग मानो। सामने जो चीज़ है, जो प्रमोशन है, जो कार है, वो अच्छा है, ठीक है, आपको पसंद है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं हो, आप जीरो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी चीज़ के लिए आपको अगर बिलीफ नहीं है, या फिर आप अचीव नहीं कर पाते हो, आप उसके लिए ऐसा सोच के देखो। आप वहीं से शुरू करो कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, आप वहाँ से शुरू करो, एंड इस तरह से सोच के देखो, रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को क्या कंटेंट मानो कि आप इनफ हो, आपके पास फिर भी बहुत कुछ है। एक चीज़ के नहीं होने से आप में कोई कमी नहीं होती, आप जो हो सो हो। ऐसा सोच के, ऐसा फील करके देखो, इतना तो जरूर है कि आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो जाएगी। एंड हम जानते हैं, जो हम फील करते हैं वो हम मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर सारा खेल फीलिंग का ही है। जैसे आपके अंदर की फीलिंग चेंज होगी, वैसे सारा खेल भी चेंज होने लगेगा। आप जो चाहोगे आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।